राजस्थान की सियासत में 20 सालों के बाद चौटाला परिवार एक बार फिर बड़ी एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। 2003 में ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में इनेलो ने विधानसभा चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी लेने की गंभीर कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए थे, जिसके चलते ओम प्रकाश चौटाला ने उसके बाद राजस्थान की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन 20 साल के बाद एक बार फिर चौटाला परिवार राजस्थान की सियासत में एक बड़ी इंपॉर्टेंस बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है। लेकिन 20 साल के बाद अब किरदार बदल गए हैं और पार्टी भी बदल गई है। 2002-2003 में जहां इनेलो और चश्मे की ही राजस्थान में गूंज थी, राजस्थान में एक्टिवनेस थी और राजस्थान में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई थी, वहीं अब 2023 में इनेलो की जगह जेजेपी ने ले ली है और किरदार के तौर पर अब ओम प्रकाश चौटाला की बजाय अजय सिंह चौटाला है। रणनीतिकार के तौर पर भी बदलाव हुआ है, लेकिन वो बदलाव सिर्फ बाप बेटे में हुआ है। 2002 और 2003 के अंदर इनेलो की कमान, इनेलो की रणनीति पूरी तरह से अजय सिंह चौटाला के हाथ में थी। अब वही बागडोर पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला के हाथों में आ गई है। पिछले 1.25 साल से दिग्विजय चौटाला लगातार राजस्थान में एक्टिव हैं और वहां पर जेजेपी की जड़ें जमाने के लिए पूरी सक्रियता के साथ जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने पिछले साल इनसो का सम्मेलन जयपुर में कराया, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में इनसो के जरिए जेजेपी को बड़े बड़े शहरों में पहुंचाने का काम किया और अब 25 सितंबर को सीकर में बड़ी रैली के जरिए जेजेपी राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक बड़ी धमक बनाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में अगर जेजेपी कुछ हासिल करेगी तो उसका क्रेडिट पूरे तौर पर दिग्विजय चौटाला को जाएगा। दिग्विजय चौटाला लगातार कई महीनों से वहां पर पार्टी की जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में लगभग आधा दर्जन बड़े नेता भी जेजेपी में शामिल हुए हैं। जेजेपी हरियाणा के साथ अब राजस्थान की सियासत में भी बड़ी भूमिका निभानी चाहती है, वो सत्ता की हिस्सेदारी चाहती है और इसलिए दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में पिछले 1.25 साल से जेजेपी राजस्थान में एक्टिव मोड में आ चुकी है। दिग्विजय चौटाला राजस्थान की पॉलिटिक्स में अपने परिवार के पुराने रुतबे को लौटाना चाहते हैं। जिस तरह से चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि सीकर में जेजेपी ने 25 सितंबर को बड़ी रैली का आयोजन किया है, वो जेजेपी की बड़ी सोच की, बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। दिग्विजय चौटाला के लिए सीकर की रैली पहली बड़ी अग्नि परीक्षा है। इससे पहले बेशक वो इनसो के कार्यक्रम और राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में जेजेपी का खाता खुलवा चुके हैं, लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स यानी विधानसभा के चुनाव में जेजेपी के लिए एक बड़ी मंजिल को हासिल करना है, एक बड़े सफर को तय करना है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीकर की रैली सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। इस अग्नि परीक्षा में पास होने के लिए दिग्विजय चौटाला को सीकर में बड़ी रैली को आयोजन करना होगा, बड़ी धमाकेदार रैली करनी होगी और वहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी होगी। दिग्विजय चौटाला के लिए राजस्थान की पॉलिटिक्स एक नया अनुभव है। वो हरियाणा में जहां अपने भाई दुष्यंत चौटाला और पिता अजय चौटाला के साथ मिलकर जेजेपी को 11 महीने के अंदर ही सत्ता की हिस्सेदारी दिलवा पाए थे, वहीं राजस्थान का मिजाज अलग टाइप का है। राजस्थान की सियासत में जेजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं और उनको कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले खुद को मजबूत करने के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। लेकिन पहले पड़ाव के तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करना जेजेपी का पहला लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जेजेपी को 25 सितंबर की सीकर की रैली को बम्पर सफल बनाना होगा। इस सफलता की पूरी कहानी, पूरी प्लानिंग एकमात्र तौर पर दिग्विजय चौटाला ने तैयार की है। बेशक दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला भी सीकर की रैली की कामयाबी के लिए लगातार गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय चौटाला ही पूरी जेजेपी की टीम की अगुवाई कर रहे हैं और लगभग 200 किलोमीटर के इलाके के अंदर दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी के 100 से ज़्यादा नेता पिछले 15 दिनों से रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीकर की रैली जेजेपी के लिए राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा पड़ाव साबित होगी, क्योंकि इस रैली के जरिए ही बीजेपी तय करेगी कि राजस्थान की सियासत में वो जेजेपी का सहयोग लेगी या नहीं लेगी, यानी वो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन राजस्थान में बनेगा या नहीं बनेगा। इसका पूरा दारोमदार सीकर रैली पर भी रहेगा। जेजेपी की 25 सितंबर की सीकर रैली के दूसरे मायने से भी सियासी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 25 सितंबर को ही जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है। ऐसे में जेजेपी की रैली को भी
बीजेपी की रैली के साथ जोड़कर देखा जाएगा और जेजेपी की रैली में आने वाले लोगों की संख्या यानी भीड़ को भी जयपुर और दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। उसके बारे में सूचनाएं ली जाएंगी और उसकी इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट दोनों के बारे में ही चर्चा की जाएंगी। यही वजह है कि अगर जेजेपी 25 सितंबर को सीकर के अंदर जबरदस्त रैली करने में सफल होती है तो फिर बीजेपी उसके साथ गठबंधन करने के लिए सोच सकती है, उसको एक इम्पोर्टेंट सीटों के हिसाब से अपना भागीदार बना सकती है और राजस्थान की सियासत में जेजेपी को अपना भागीदार और जोड़ीदार बना सकती है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जेजेपी को किसी भी कीमत पर सीकर की रैली को कामयाब करना होगा, बम पर सफल बनाना होगा। ये टारगेट हासिल करने की जिम्मेदारी पूरे तौर पर दिग्विजय चौटाला की है। दिग्विजय चौटाला लगातार राजस्थान के अंदर एक्टिव होकर सीकर की रैली की सफलता के लिए जुटे हुए हैं। यानी जयपुर के बाद में सीकर की रैली का जिक्र जरूर होगा और इस जिक्रे के अंदर कामयाबी या नाकामयाबी दोनों ही रिजल्ट दिग्विजय चौटाला की सियासत को प्रभावित करने का काम करेंगे। जेजेपी राजस्थान की पॉलिटिक्स में अगर बीजेपी के साथ हिस्सेदारी हासिल करती है तो उसका श्रेय पूरे तौर पर दिग्विजय चौटाला को जाएगा, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए जेजेपी को सीकर की रैली को जबरदस्त कामयाब करना होगा। राजस्थान की रैली में जहां हरियाणा के भी लोगों की भागीदारी होगी, जेजेपी के वर्करों की भागीदारी होगी, वहीं जेजेपी ने सीकर के आसपास के 200 से 250 किलोमीटर के इलाके को मार करके वहां से लोगों को भारी संख्या में लाने की तैयारी भी की हुई है। दिग्विजय चौटाला भी जानते हैं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है उसे खरा उतरना होगा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर अपने टारगेट को किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में जेजेपी सीकर की रैली की सफलता के लिए पूरी गंभीरता से जुटी हुई है। इस रैली को लेकर सीकर और आसपास के इलाके में बड़ा माहौल देखा जा सकता है और चारों तरफ इस समय वहाँ पर जेजेपी की चर्चा है। लेकिन बात रैली की सफलता और असफलता की ही होगी, क्योंकि अगर रैली बेहद सफल होगी तो उसके बाद जेजेपी के लिए राजस्थान के चुनाव में कुछ सीटें बीजेपी से हासिल करना मुमकिन हो पाएगा और अगर रैली किसी कारण से फेल रही तो फिर जेजेपी की राजस्थान की मुहिम को झटका लग जाएगा। वैसे भी दिग्विजय चौटाला के लिए दोहरी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि ये रैली सिर्फ राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि हरियाणा की पॉलिटिक्स पर भी असर डालने का काम करेगी, क्योंकि उनके परिवार की दूसरी पार्टी इनेलो 25 सितंबर को ही कैथल में बड़ी रैली कर रही है। अगर इनेलो की रैली सीकर की रैली से बड़ी हो गई तो फिर अभय चौटाला को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला फेल हो चुके हैं और उनके साथ में हरियाणा की जनता का जुड़ाव हो गया है और अब इनेलो ही देवीलाल की असली पार्टी है। इसलिए अभय चौटाला को पछाड़ने के लिए भी दिग्विजय चौटाला को सीकर की रैली को अभय चौटाला की कैथल रैली से बड़ा साबित करना होगा, बड़ी भीड़ लाकर दिखानी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिग्विजय चौटाला क्या अभय चौटाला की कैथल रैली से सीकर में बड़ी रैली कर पाएंगे? क्या वो जयपुर के रैली के जरिए अपनी रैली का संदेश भिजवा पाएंगे? क्या वो बीजेपी के अंदर एक बड़ी रैली के जरिए अपनी गठबंधन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे? यानी कि सारे के सारे परिणाम, सारे का सारा क्रेडिट या सारे का सारा ठीकरा कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला के कंधों पर फूटेगा, उनके सिर पर फूटेगा और इसलिए उनके लिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सियासत को के जरिए अपने रस्सू को बढ़ाने के लिए और जेजेपी की पॉलिटिक्स को राजस्थान में जमाने के लिए जयपुर के साथ साथ उनकी निगाहें कहीं ना कहीं सीकर पर भी होंगी और सीकर की रैली को कामयाब करना दिग्विजय चौटाला के लिए हर लिहाज से जरूरी बन गया है। सीकर की रैली को लाइव करने के लिए हम सीकर में मौजूद रहेंगे। सीकर की रैली के पड़ने वाले राजस्थान की सियासत पर इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।